नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। दोस्तों, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा भी करूंगा जो आज मैं करने जा रहा हूं। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी करूंगा। मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं आपको अपने पिछले एक साल का परफॉर्मेंस, स्टॉक मार्केट में मेरी परफॉर्मेंस क्या है, मेरा रिटर्न क्या है, मेरा प्रॉफिट लॉस क्या है, पिछले एक साल का, जून 4 2024 से लेके आज जून 3 2025 है। तो एक साल में क्या लेखा जोखा मेरा, मैंने क्या कमाया, जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताता रहता हूं कि पुट बेचो, कॉल बेचो, एक्साइट होकर आपको बताता रहता हूं। तो आप ये सोचते होंगे कि यार ये बंदा इतना कुछ बता रहा है और कुछ खुद भी बना रहा है कि नहीं बना रहा। और दूसरा मेरा कारण इस अपने प्रॉफिट लॉस को दिखाने का यह है कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि अगर मेरे जैसा साधारण आदमी इस स्ट्रेटजी को यूज करके इतना पैसा बना सकता है तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते। तो आपको मोटिवेशन होगी और मेरे लिए आपके दिल में खुशी भी पैदा होगी कि भैया ये आदमी कहां से उठ के कहां पर पहुंच के खुद से सारा कुछ सीख के, कोई मैंने किसी से टीचिंग नहीं ली। आपको भी यही बताता रहता हूं कि किसी से कोई टीचिंग ना लो, अपने आप खुद से आप प्रैक्टिस करो और गूगल करो और पेपर ट्रेडिंग करो और फिर सीख के अपनी नॉलेज बढ़ा के और कोई स्ट्रेटजी अपना लो। स्टॉक मार्केट में 25,000 स्ट्रेटजीज हैं, कोई भी स्ट्रेटजी अच्छी सी अपना लो और इस सिस्टम को बीट करो और पैसे बनाओ। दोस्तों, मेरे इंडिविजुअल जो अकेले हैं, मेरी वाइफ के अलावा मेरे 3 अकाउंट्स हैं और 3 अकाउंट्स जो हैं, एक अकाउंट मेरा ऐसा है जो कि मेरा मार्जिन अकाउंट है, जिसे आप लीवरेज वाला अकाउंट कहते हो। तो एक मेरा मार्जिन अकाउंट है। दूसरा अकाउंट मेरा ऐसा है जो, बाकी दोनों अकाउंट जो हैं मेरे वो सिक्योर्ड, कैश सिक्योर्ड अकाउंट है। उसमें मैं लीवरेज नहीं लेता, जितना पैसा है उतने का ही काम करता हूं, कोई भी पैसा मैं मार्जिन नहीं यूज करता। तो जो पहला वाला अकाउंट है जिसमें मार्जिन यूज करता हूं, उसमें मैं पुट और कॉल सेलिंग करता हूं, पुट और कॉल सेलिंग करता हूं। इस अकाउंट में मैं यही करता हूं, ठीक है। और दूसरे वाले अकाउंट में मैं अच्छे स्टॉक्स, डिविडेंड वाले स्टॉक्स लेके उनकी कवर कॉल बेचता हूं, मोस्टली यही करता हूं। और तीसरा अकाउंट जो है उसमें मैं अच्छे ग्रोथ वाले जो स्टॉक्स हैं स्टडी करके उनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देता हूं। तो ये मेरे 3 अकाउंट्स हैं। पहला अकाउंट जो मेरा, और तीनों अकाउंट काफी सब्सटेंशियल हाई कैपिटल वाले अकाउंट है। तो मैं आपको जो प्रॉफिट लॉस दिखा रहा हूं वो नंबर पहला जो अकाउंट है मेरा, पहला अकाउंट जो मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है, मार्जिन अकाउंट, तो उसमें मैं पुट और कॉल सेलिंग करता हूं। उसमें दोस्तों ये आप स्क्रीनशॉट देख सक रहे हो कि जून 2004 से लेके 4 जून 2024 से लेके 3 जून 2025 तक का मैंने इस अकाउंट में से लगभग 79%, 79% रिटर्न लिया है। 79% रिटर्न लिया है और ये रिटर्न मैंने लिया है सिर्फ 25% अपना कैपिटल यूज करके। जितना इसमें पैसा अकाउंट में पड़ा होता है उसका मैं सिर्फ 25 पैसे यूज करता हूं और 75 पैसे हमेशा कैश रहते हैं। इनकेस कोई ऐसा समय आ जाए कि मुझे कैपिटल की जरूरत पड़ जाए तो मैं 75% हमेशा पैसे कैश रखता हूं। कभी कभार बीच में हुआ कि मार्केट बहुत जैसे गिर गई थी तो मैं 10-20% और इंक्रीज करके 40 पैसे तक ले जाता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 25% ही मैं यूज करता हूं ताकि आराम से नींद आए। 79% रिटर्न है भाई साहब, पुट और कॉल बेच के। और इन द मीन टाइम आपको बता दूं कि जो S&P 500 है इस दौरान वो 13% जून 2024 से लेके जून 2025 तक 13% S&P 500 जो है वो इंक्रीज हुआ, उसमें ग्रोथ जो है वो 13% की हुई और नैस्डैक में 15% की ग्रोथ हुई इसी दौरान। और मेरा रिटर्न पुटर से कॉल सेल करने वाले अकाउंट में 79% है, 25% कैपिटल यूज करके। दूसरा अकाउंट मेरा जिसमें मैं डिविडेंड वाले स्टॉक्स लेता हूं और उसकी कवर कॉल बेचता हूं, उसमें दोस्तों मेरा 41% रिटर्न है।
41% रिटर्न है उसका, और उसको मैं बहुत सेफ चलता हूं और कैश सिक्योर्ड है, उसमें कोई भी मार्जिन नहीं यूज होता। ठीक है, और ये सेम पीरियड में जून 4 2024 से लेके 3 जून 2025 तक का रिटर्न है 41%। तीसरा अकाउंट दोस्तों मेरा ऐसा है जो मैं ग्रोथ वाले स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक स्टडी करके उनको मैं रखता हूं और उनको मैं बेचता नहीं, पड़े रहते हैं वो स्टॉक्स। उसमें दोस्तों यही टाइम पीरियड जो है जून 2024 से लेके और जून 2025 तक का, इसका 152% मुझे रिटर्न आया, 152% इस साल के दौरान। तो 79% पहले अकाउंट में, 41% दूसरे अकाउंट में, 152% तीसरे अकाउंट में। तो अगर तीनों अकाउंट को एवरेज कर लिया जाए तो 90% रिटर्न है। तो दोस्तों कोई डे ट्रेडिंग वाला, कोई चार्ट देख के काम करने वाला अपना प्रॉफिट लॉस दिखा दे पिछले 1 साल का, जिसने के इतना रिटर्न लिया हो। चैलेंज करता हूं, मैं तो अपना प्रॉफिट लॉस दिखा दिया आपको, ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं मैं, और अगर आप चाहो तो इसकी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो भी बनाई हुई है, तो वो भी आपको दिखा सकता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो रिटर्न है ये अमेरिकन मार्केट में मैंने बनाया है। और अब बात आती है आपके पैसे बनाने की। तो मैं जितनी मर्जी बातें कर लूं, सेक्सी बातें कर लूं, अच्छी अच्छी बातें कर लूं, भैया बात तो असल में पैसे तक की आती है ना, पैसे से ही काम सारा बढ़ना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, शो मी द मनी मैन, शो मी द मनी। तो आपको मैं ये जो बता रहा हूं कि पुट और कॉल सेलिंग में अमेरिका की मार्केट में इतना ज्यादा पैसा है, आप इसको समझकर रोहित की तरह चौके छक्के लगा सकते हो। ये तब है जब मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, ठीक है। और अगर मार्केट कोई और ज्यादा बढ़ जाए या आप अपना कैपिटल और ज्यादा इंक्रीज कर दो, रिस्क थोड़ा सा और ले लो। और ये जो पैसा मैंने कमाया ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला पैसा था। इसमें मुझे स्क्रीन पे रोज देखना नहीं पड़ता, हर आधा घंटा 15 मिनट में स्क्रीन की तरफ नजर गड़ा के मुझे देखना नहीं पड़ता। मुझे 2-2, 3-3, 4-4 दिन में स्क्रीन ना भी देखूं, कंप्यूटर पे ना भी देखूं क्या हो रहा है, तो मेरा तो सौदा करके मैं आराम से, आपको बताया कि मैं तो धूप सेकता हूं और बीच में चले जाओ, एंजॉय करो अपनी जिंदगी का। तो बिना मेहनत किए प्रॉपर स्ट्रेटजी अपना के आप इतना अच्छा रिटर्न ले सकते हो। तो फिर भैया आप 20% रिटर्न के लिए, मैंने जितने भी डे ट्रेडर्स देखे हैं वो सारा दिन चार्ट्स में घुसे रहते हैं, कैंडल्स में घुसे रहते हैं, और इवेंचुअली कितना बनाते हैं, कहते हैं 20% से ज्यादा हम नहीं बना पाते, खुद वो बताते हैं। तो हाई रिस्क वाली गेम में 20% बताते हैं, और टेंशन भी सारा दिन, ठीक है। और दूसरी तरफ टेंशन कोई नहीं, हाई प्रोबेबिलिटी वाला गेम, रिस्क नहीं, और आराम से बीच पे बैठो, एंजॉय करो, वृंदावन जाओ, प्रभु के गुण गाओ और पैसे का आनंद लो। अब भैया मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि जो लोग आप में से एनआरआईज हैं, ठीक है, जो लोग एनआरआईज हैं वो अमेरिका की मार्केट में काम कर सकते हैं मार्जिन अकाउंट खुलवा के, क्योंकि मार्जिन अकाउंट से रिटर्न बहुत बढ़ जाता है। तो आप मार्जिन अकाउंट खुलवा के अमेरिका की मार्केट में पुट एंड कॉल्स की सेलिंग कर सकते हैं। इंडिया के सिटीजन जो हैं वो आरबीआई अलाउड नहीं करता उनको कि वो अमेरिका की मार्केट में डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग कर सके, तो उनके लिए ये जो कॉल और पुट बेचने का काम है वो नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा गुड न्यूज भी है उनके लिए। गुड न्यूज ये है कि अगर वो अमेरिका की मार्केट के लिए एक अकाउंट खुलवा दें तो उसमें 3-4 कंपनियां हैं जो काम करती हैं इस तरह की। आपको मैंने पहले भी बताया था, IBKR, और एक इंड मनी है, वेस्टेड है, और विनवेस्टा है एक कंपनी। तो ये 3-4 कंपनियां जिनमें अगर आप अकाउंट खुलाओ तो 7 लाख रुपया साल का आप, आरबीआई आपको अलाउ करती है कि आप 7 लाख रुपया साल का बिना किसी टैक्स के, आप उसको कहते हैं LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, तो उसके अंडर आप 7 लाख रुपया
फॉरेन अकाउंट में, यूएस अकाउंट में भेज के, और वहां पे आप स्टॉक्स खरीदा बेच सकते हो, और डायरेक्ट आप डेरिवेटिव्स का काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसे ईटीएफ्स हैं, मैंने काफी कुछ ईटीएफ्स ऐसे ढूंढे हैं जिनमें के जो वही करते हैं जो मैं करता हूं, कवर्ड कॉल बेचते हैं, पुट्स बेचते हैं और कमाई करते हैं, उनका अच्छा रिटर्न है। तो वो रिटर्न आप ले सकते हो उन ईटीएफ्स को खरीद के, उसके ऊपर कोई मनाही नहीं है, और वो नॉन डिविडेंड पेइंग होने चाहिए। क्योंकि डिविडेंड, अगर आपको कोई ऐसा अमेरिका का स्टॉक ले तो जिसका डिविडेंड है, तो डिविडेंड के ऊपर 25% अमेरिका उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, आपको एट सोर्स ही टैक्स काट लेगा वो, ठीक है। तो आपको ऐसा स्टॉक लेना है अमेरिका में, ऐसा ईटीएफ लेना जो डिविडेंड ना देता हो, क्योंकि टैक्स क्यों देना 25%। और कैपिटल गेन अमेरिका में आपको नहीं लगेगा। आप कोई अमेरिका का स्टॉक लेते हो, जितना मर्जी बढ़ जाए आप बेचते हो, कोई भी कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं लगेगा अमेरिका में। हाँ, वो पैसा जब इंडिया में आप बढ़ाओगे तो इंडिया में आपका अपने हिसाब से टैक्स लगेगा, और 3 साल रख के बेचते हो तो उसका कैपिटल गेन टैक्स कम है। अगर उससे पहले बेचते हो तो आपकी इनकम जो है उसमें जुड़ जाएगा, और उस हिसाब से आपको टैक्स लगेगा, और इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कितना किसको टैक्स लगना है। तो दोस्तों, ये तरीका है आपका इंडियन लोगों का अमेरिका की स्टॉक मार्केट में काम करने का। और अब जो 7 लाख रुपया है वो हर साल आप लगा सकते हो उसमें। 7 लाख से अगर आप ऊपर उसमें डिपॉजिट कराओगे तो उसके ऊपर 20% जो है वो इंडियन गवर्नमेंट आपके ऊपर लेवी लगाएगी, टैक्स लगाएगी, जो भी है फॉरेन टैक्स के ऊपर। तो आपको 7 लाख हर साल लगाते रहो, ठीक है ना। 7 लाख हर साल लगाते रहो और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहो, और जो कैपिटल गेन्स आपका उसको पेंडिंग करते रहो, मत बेचो, इन्वेस्टमेंट कर लो। तो देखो दोस्तों, अमेरिका इज ए हब, दुनिया की टेक्नोलॉजी का हब है। अलग अलग ईटीएफ्स हैं यहाँ पे, मैं उसके आपको नाम बताऊंगा अगली वीडियो में, या इसी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं कौन कौन से ईटीएफ्स हैं। आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता बहुत मुश्किल मुश्किल नाम लेके और उनकी स्ट्रेटजी बता के कि क्या 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 करते हैं वो। तो मैं अभी सिंपल इतना बता दूं कि कुछ ऐसे ईटीएफ्स हैं जो आप लेके, उनकी एक्सपेंस रेशियो भी नहीं होती, तो आप अमेरिका की ग्रोथ में, अमेरिका की अच्छी टॉप क्लास टेक्नोलॉजी की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपका जो कमाई होगी उसमें कैपिटल गेन भी अमेरिका में नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों। और जो लोग एनआरआईज हैं या जिनके बच्चे एनआरआईज हैं, कहीं किसी का बच्चा दुबई में है, जर्मन में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, उसके नाम पे अकाउंट खोलो, उसके नाम पे अकाउंट खोल के और उसमें मार्जिन अकाउंट खोलो। और फिर मैं बताऊंगा आपको कि अपनी स्ट्रेटजी जो है, जो मेरी स्ट्रेटजी है, आपने मेरा रिटर्न देख लिया कि ये मैं आराम से काम करके ये मैंने रिटर्न लिया। अगर मैं थोड़ा सा और, कोई बंदा अग्रेसिव हो, कोई थोड़ा सा और, क्योंकि मैं उम्र के इस लिहाज में पहुंच चुका हूं कि मैं कहता हूं कि आराम से जितना पैसा बन जाए ठीक है, तो मुझे अग्रेसिव बहुत नहीं ज्यादा रिटर्न बनाना है। तो जितना बनता है आराम से उतना ही बन जाए, दिमाग में परेशानी ना हो, ताकि मैं सौदे करके आराम से रात को सो सकूं, या अपनी किसी बीच पे, किसी अच्छे खूबसूरत स्थान पे, या किसी धार्मिक स्थल पे जाके अपनी जिंदगी का आनंद भी ले सकूं, ठीक है दोस्तों। तो ये हुई बात जो पुट और कॉल बेच के कमाई करने की, और इनडायरेक्टली इंडिया के लोग जो हैं वो ईटीएफ्स में अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीके थे। अब भैया आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन जो लोग, फिर बोलता हूं, जो कनाडा, अमेरिका में, दुबई में, यूरोप में, कहीं बाहर के मुल्कों में रहते हैं, और उनके लिए तो सुनहरी मौका है। थोड़ी सी नॉलेज ग्रहण करो, खुद से स्टडी करो, मैं बताता हूं आपको। और भैया 10-12% रिटर्न के लिए एफडी लगाई होती, लोगों ने करी होती है। एनआरआई जो है यहाँ पे बाहर वाले, दुबई वाले, मैं कई लोग जानता हूं, उन्होंने इंडिया में एफडी करी होती है। कोई म्यूचुअल फंड है, 12-13% रिटर्न आता है। भैया इसमें बिना कुछ करे हुए थोड़ी समझने की बात है कि क्या करना है। आपको बैंकर बनना है, आपको इस सिस्टम जो बना हुआ है स्टॉक मार्केट का, उसको समझ के उसमें आपको बैंक बनना है, और आराम से मोटी कमाई करनी है बिना किसी परेशानी के। मैं गाइड करूंगा आपको। तो जो लोग भैया ये फायदा इसका उठा सकते हैं, मार्जिन अकाउंट खोल के अमेरिका में पुट्स कॉल्स बेच सकते हैं, ये बहुत प्रीमियम है, बहुत सारा प्रीमियम है।
तो सोचो इस बारे में, और जितनी मेरे से हेल्प हो सकेगी मैं करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो जैसे दुबई में लोग अगर सेमिनार करने की जरूरत पड़ी, कनाडा में किसी बंदे को मिल के आया जिसको कि मेरी जरूरत थी, तो वो कहता है कि मेरे पास कुछ और लोग भी हैं नॉलेज लेने वाले, तो वहाँ पे कनाडा में किसी जगह पे हम क्लासरूम में या किसी के घर पे, तो मैं उनको डिटेल में इकट्ठे सबको समझा सकता हूँ कि क्या करना चाहिए आपको। तो इतना आसान और इतना इजी पैसा भैया कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ सीखो, सीख के चौके छक्के लगाओ। तो भैया इतना अच्छा रिटर्न जो मैंने लिया है उस पे दोस्तों एक तो ढोलक बनता है। ठीक है दोस्तों, तो कमाओ पैसे ताकि मैं आपके लिए भी ढोलक बजा सकूं। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत, नमस्कार, थैंक यू।